स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर, साइंस टीचर। बच्चों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8 का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट में यानी 3 वीडियो पार्ट में आपको पूरी चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा। तो यह पहला पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि है चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बच्चों, क्रॉप को हम लोग जानेंगे, लेकिन क्रॉप्स को जानने से पहले आपको एग्रीकल्चर के बारे में बता दूं कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि यानी खेती बाड़ी। बच्चों, खेती बाड़ी जो है यानी कृषि जो है, यह लगभग दुनिया में, हमारे जो दुनिया है इसमें 10,000 BC अराउंड में यह यहाँ पे आया, और हमारे भारत में भी अब काफी जोरों शोरों से इसका विस्तार हुआ। हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 60% आबादी जो है वह कृषि से जुड़ा हुआ है। और जब से हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति आई है, तब से भारत में खेतीबाड़ी का जो रूपरेखा है वह बिल्कुल अच्छी हो गई है, बिल्कुल बदल गई है, और इसे और जरूरत है ताकि इसकी और इम्प्लीमेंट होगी तो देश में कृषि का जो है एक बहुत अच्छा सा स्कोप भी आएगा। बिना देर हुए बच्चों, मैं आपको क्रॉप के बारे में बता दूं। क्रॉप की डेफिनेशन को अगर ले तो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन अ लार्ज फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड क्रॉप्स। कहने का मतलब कि एक बड़े फील्ड में, एक बड़े खेतों में, एक बड़े जगह पे फूड ऑब्टेन करने के लिए अगर एक ही तरह के प्लांट्स को हम लगाते हैं तो उसे हम लोग क्रॉप कहते हैं, यानी फसल कहते हैं। क्रॉप्स में अनेकों तरह के, मतलब क्रॉप्स का टाइप्स अनेकों तरह के होते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को क्रॉप्स का 2 ही टाइप्स पढ़ना है, 2 टाइप। एक होता है खरीफ और एक होता है रबी। खरीफ फसल और रबी फसल, यानी रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। अब यह खरीफ और रबी क्रॉप्स जो होते हैं, इसमें कौन कौन से क्रॉप आएंगे, इनका सीजन कब से स्टार्ट होता है, तो हम देखेंगे कि खरीफ का जो सीजन होता है वह आपका स्टार्ट होता है अप्रैल टू मई और एंड होता है अक्टूबर टू सितंबर। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि खरीफ क्रॉप्स का जो सीजन स्टार्ट होता है, मतलब इस तरह का जो क्रॉप्स की बुआई होती है वह अप्रैल टू मई, एंड इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है यानी कटाई होती है वह अक्टूबर टू सितंबर में इसकी ये पूरा क्रॉप्स का कंप्लीट होता है। अगर हम रबी की बात करें तो रबी जो है इसका स्टार्टिंग जो होगा सोइंग वो होता है अक्टूबर टू सितंबर, और इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो अप्रैल टू मई। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा कि खरीफ और रबी दोनों तरह के क्रॉप्स का सीजन जो है वो अलग अलग महीनों में स्टार्ट होती है। अब मैं बात करूं कि खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से तरह के क्रॉप्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे तो मेज यानी कि मक्का, राइस, बार्ली एक्सेट्रा। और रबी क्रॉप्स की बात करें तो ज्वार, व्हीट, रागी एक्सेट्रा। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा कि खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के डिफरेंट सीजन और उसमें आने वाले कौन कौन से क्रॉप्स होंगे, ये क्लियर है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर होता है, जो क्रॉपिंग होती है, उसमें कौन कौन सा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो उस दौरान हमें क्या क्या करना होता है एक फसल को बोने में, और वहां तक जहां तक हमारे पास जो कोई भी फसल पहुंचती है भोजन के रूप में, तो उस दौरान कौन कौन सी प्रैक्टिस होती है, कौन कौन सा मेथड होता है, ये सारी प्रोसेस को हम लोग देखेंगे।
इसे हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इसमें स्टेप होते हैं जो कि मैं आपको बताऊं। सबसे पहले बच्चों, तो जैसा कि मैं आपको बताया कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्रॉप प्रोडक्शन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इन सातों स्टेप की नॉलेज अगर नहीं होती है तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हमसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें एक एक स्टेप करके हमें यह जानना होगा कि किस तरह से एग्रीकल्चर होता है, किस तरह से हम क्रॉप्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है प्रिपेयर टू सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। फसल के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिट्टी। तो प्रिपेयर टू सॉइल में हम लोग देखते हैं कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे मिट्टी को। तो मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए पहले हम प्लफिंग करेंगे। प्लफिंग का मतलब होता है जुताई। जुताई करने से क्या होगा कि मिट्टी जो है, जो भी बंजर पड़ चुकी है, जो रह चुका है, वो काफी ज्यादा लूज हो जाए ताकि वो पोरस होने से आसानी से वो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एयर को ऑब्टेन कर सके। सेकेंड मेथड होता है, फर्स्ट ये हो गई, सेकेंड होता है टिलिंग। टिलिंग क्या होता है? तो जब हम प्लफिंग करते हैं उसके बाद अगर हम मिट्टी को टिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बड़े बड़े टुकड़े में होते हैं, तो उसको टिलिंग करते हैं यानी उसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको लाते हैं। थर्ड स्टेप होता है लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब होता है जो हम मेड़ बनाते हैं, है ना, मेड़ बनाते हैं तो उसे हम लेवलिंग कहते हैं। पूरी तरह से वह मिट्टी अब तैयार हो चुकी होती है। यानी कि प्रिपेयर टू सॉइल में हमने 3 मेथड से मिट्टी को हमने तैयार किया क्रॉपिंग के लिए। पहला हमने मिट्टी की प्लफिंग की यानी जुताई की, उसके बाद हमने इसको टिलिंग किया यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने लाया, और नेक्स्ट मैंने इसको लेवलिंग किया यानी कि इसे पूरी तरह से सॉफ्ट कर दिया, काफी पोरस कर दिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा सोइंग। नेक्स्ट स्टेप है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बुआई। अब बात आ गई, मिट्टी तैयार हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, बीज को बोएंगे यानी सीड्स को सोन करेंगे मिट्टी के अंदर। तो सबसे पहले सीड को बोने से पहले, है ना, सीड को बोने से पहले हम सीड की क्वालिटी को देखते हैं कि सीड का क्वालिटी कैसा है। मार्केट में अभी हाइब्रिड सीड का एक बहुत बड़ा प्रचलन हो चुकी है। हाइब्रिड बीज वाकई में अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया होता है। वो क्रॉप प्रोडक्शन को, क्वांटिटी को बढ़ा देता है और क्वालिटी भी काफी बढ़िया होती है उसकी। तो हम लोग सीड की चुनाव करेंगे कि सीड हमारे लिए ढंग का है या खराब है या मतलब यूज करने लायक नहीं है। तो सबसे पहले आप मार्केट से जो सीड लाते हो उसे लाइए, उसको देखिए कि कहीं सीड्स में कोई तरह का इंसेक्ट तो लगा हुआ नहीं है, कहीं वो किसी तरह का खराब तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका सीड्स खराब होता है तो यह पूरे क्रॉप्स का और उससे जो हमारा ग्रेन निकलेगा उस पर असर करता है। तो सबसे पहले हम सीड्स को लाएंगे। तो हमने सीड्स को ले आया। अब हम सीड्स की चेक कैसे करेंगे? तो एक तो आप विजुअल आप देख सकते हो। सेकेंड मेथड है, सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका है कि आप एक बकेट लीजिए यानी बाल्टी लीजिए, उसमें हाफ बकेट ऑफ वाटर यानी पानी डाल दीजिए, फिर उसमें सीड डाल दीजिए। जो भी सीड्स होगा हम उसमें डाल देंगे। क्लियर है? अब देखना क्या है, थोड़ी देर के बाद जो सीड बढ़िया होगा वो सब सेटल डाउन होगा कहाँ? बकेट के नीचे। ठीक है? और जो खराब होंगे, जो हल्का होगा ना, वो खराब होगा, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा यानी तैरेगा। तो इससे हमारा सीड की पहचान होती है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना होगा
जब हम सीड को बोने जाए तो एक राइट डेप्थ, एक राइट डिस्टेंस को लेके चलना है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका ये फील्ड है तो ऐसा नहीं कि आप एक सीड यहाँ बो दो, आप एक सीड यहाँ बो दो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। सीड का एक अच्छा खासा डिस्टेंस होना चाहिए जो इस तरह का दिया गया हो, क्योंकि अगर बढ़िया डिस्टेंस होगा और राइट डेप्थ यानी कि राइट गहराई जो होगी वो अच्छी गहराई होगी तो आपका फसल बेटर तरीके से क्या होगा, डेवलप होगा। तो बच्चों मैंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में 7 स्टेप के बारे में चर्चा किया। फिलहाल मैंने आपको 2 स्टेप के बारे में ही बताया। वीडियो अब ये जो आगे का बचेगा वो आपको सेकेंड एंड थर्ड में मिलेगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक चीज आप मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को अंत तक देखना ताकि यह चैप्टर आपको अच्छी से समझ में आ जाए। धन्यवाद।